Welcome to MB classes. In this video, we will discuss about topic photosynthesis. It is a process by which green plants uses light energy to convert inorganic substances like CO2 and water into glucose and oxygen. तो आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज़ फोटोसिंथेसिस. तो यहाँ मैंने एक हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज़ इट इज़ एन एंडोथर्मिक केमिकल प्रोसेस. और ये कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स. तो व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Reaction of photosynthesis, that is 6 molecule of CO2, 6 molecule of water in the presence of chlorophyll and sunlight. It forms carbohydrate, that is glucose, and releases oxygen. Then comes what are the stages of photosynthesis. तो दो stages आपको पढ़नी है which is very very important. इन दोनों में से किसी के ऊपर भी MCQ क्वेश्चन आपको आ सकता है. तो फर्स्ट स्टेज इज लाइट डिपेंडेंट और लाइट रिएक्शन. ठीक है, दैट मीन्स कि जब प्लांट्स लाइट की प्रेजेंस में काम कर रहे हैं तो उसमें कौन सा पार्ट काम करता है. देखो नीचे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है क्लोरोप्लास्ट का. तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं? थाइलेकॉइड्स. ठीक है, एक सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को थाइलेकॉइड बोलते हैं और नंबर ऑफ थाइलेकॉइड्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ग्रेन. क्लियर? तो इस थाइलेकॉइड के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा, जहाँ पे जैसे ही लाइट एनर्जी आएगी एब्जॉर्ब करेगी तो इट हेल्प्स इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर. दैट मीन्स वाटर की स्प्लिटिंग कर देता है. जो हमने यहाँ रिएक्शन पढ़ी है, ठीक है, तो सबसे पहले वाटर की रिएक्शन होगी, वो भी लाइट की प्रेजेंस में. ठीक है, वाटर लिसिस होगा तो इससे ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होगी विच इज़ यूज्ड अप बाय द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो इसके बीच में जितना भी फ्लूइडी पार्ट है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं. तो स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है जहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी. देन व्हाट आर द मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? मेन इवेंट्स का मतलब सबसे पहले क्या काम होता है? क्लोरोप्लास्ट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, देन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. फिर उसके बाद क्या होता है? वाटर की स्प्लिटिंग होती है. किस में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. देन रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स. दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इसके ऊपर क्वेश्चन आपको आ सकता है. ठीक है जी, तो ये आपके पास नीचे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है क्लोरोप्लास्ट का. तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि जैसे जो प्लांट्स हैं वो फूड को किस फॉर्म में सिंथेसाइज करते हैं. तो यहाँ एक मैंने छोटा सा बॉक्स बनाया है, इसको आप ज़रूर याद करें. फूड इन प्लांट्स सिंथेसाइज्ड एज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, ट्रांसफ़र किस फॉर्म में होता है? सुक्रोज की फॉर्म में. और स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में. बहुत बार MCQ में क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे स्टोरेज पूछा होता है तो बच्चे जो है सिंथेसाइज यानी ग्लूकोज का लिखाते हैं. तो स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट का जो डायग्राम गिवन है, सबसे पहले आपने थाइलेकॉइड के बारे में बताना है जहाँ पे लाइट रिएक्शन होगी, और अगर डार्क रिएक्शन पूछी जाएगी तो आएगा स्ट्रोमा. क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल and semi-autonomous organelle. Why it is called semi-autonomous? Because it have circular DNA and its own ribosome, so that it can helps to synthesize its own proteins. Next important part है स्टोमेटा. ठीक है, दैट इज़ लीव्स के सरफेस पे कुछ स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं. मेन काम क्या होता है इसका? इट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 and losses large amount of water during transpiration. तो आपके पास ये स्ट्रक्चर्स आपको पता होना चाहिए. ठीक है, एक तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा का और एक क्लोज स्टोमेटा का. ये बहुत बार क्वेश्चन आता है पेपर में कि इसमें डायग्राम गिवन होगा और आपको इसकी लेबलिंग करनी है या किसी का फंक्शन पूछ सकते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन पूछा जाता है गार्ड सेल्स का. द सेल्स विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इन द लीव्स. ठीक है जी, अब इसमें जो गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट प्लस न्यूक्लियस. ठीक है जी, ध्यान रखना है. इसमें वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट है प्लस न्यूक्लियस है. अब इसमें जो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा आपको शो किया गया है ये किस वजह से हो रहा है?
ड्यू टू एंडोस्मोसिस। ठीक है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है स्टोमेटा ओपन मतलब ड्यू टू एंडोस्मोसिस। अगर एक्सोस्मोसिस होगी तो स्टोमेटा कैसा रहेगा, क्लोज्ड। ठीक है, अगर सिर्फ स्टोमेटा पूछा जाए तो उसमें आपने क्या पार्ट बताने हैं, स्टोमा यानी कि स्टोमेटल पोर प्लस गार्ड सेल्स। लेकिन इसके ऊपर जो इस तरह से सब्सिडियरी सेल्स बनी हुई हैं, इसको भी अगर साथ में हम कंसिडर करते हैं तो ये क्या बन जाता है, स्टोमेटल अपरेटस। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। अगर स्टोमेटा पूछा जाए तो उसमें दो पार्ट आएंगे, दैट इज स्टोमेटल पोर प्लस गार्ड सेल्स। अगर स्टोमेटल अपरेटस पूछा जाए तो इन दोनों के साथ आप सब्सिडियरी सेल्स भी लिखोगे। ठीक है जी, क्लियर टॉपिक। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि इसके बीच में जो स्टोमेटल पोर है, इस तरह से जो थिकनिंग इसकी बन रही है, तो ये वाली वॉल्स कैसी होती हैं, थिक होती हैं, इनसाइड वॉल्स थिक होती हैं, और बाहर वाली कैसी होती हैं, थिन होती हैं। ठीक है, और ये कैसे हो जाती है, टर्जिड ड्यू टू एंडोस्मोसिस। ठीक है, इसके बाद स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन और डाइजेशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ये आप रिवाइज करें, और अगर किसी को भी क्वेश्चंस हों, कोई से रिलेटेड क्वेरीज हों, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन so that you never miss an update from MB classes. Thank you.